वंदन, अभिनंदन, नमन। संजय कुमार, पुनीत कुमार, गौरांग, धैर्य, निखिल पापड़ीवाल, मदनगंज, किशनगढ़। महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, कैलाश चंद, पिंटू कुमार, नित्य, धवल पाटनी, उर सेवा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पारसमल, राजेश कुमार, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, आशीष कुमार, अक्षत, जयेश पंड्या, ऊंटड़ा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पदमचंद, महेंद्र कुमार, धाकड़ा, चेन्नई। प्रेम प्रकाश, नरेश कुमार, प्रवीण कुमार, बड़जात्या, नरेश रोड लाइन्स, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, रामगढ़ कैंट, झारखंड। निखार फैशंस हेरिटेज, जयपुर, राजस्थान। मम चक्रम विक्रम तेजो बल वीर्य शौर्य औदार्यम गांभीर्यं विनय शुद्धिं विनय संपन्नतां शील व्रतसंचारं अवीक्षण ज्ञानोपयोगं अवीक्षण संवेगं शक्तिदस त्यागं शक्तिदस तपः साधु समाधिं मय्यावृत्तिकरणं आराध भक्तिं आचार्य भक्तिं औषध भक्तिं प्रवचन भक्तिं आवश्यक परिहारिं मार्ग प्रमाणा प्रवचन वसलत्वं जल चंदन अक्षत चर दीप धूप फूल फल लाऊं वैभव अतुल अनंत गुणों का पाऊं अर्घ चढ़ाऊं। अक्षुण्ण मूल पंट परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज अपने विशाल संघ सहित महावीर जी में विराजमान होकर महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं। उनके चरण कमलेभ्यो जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। ओम नमो अर्हते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महं यहे। ओम ह्रीं श्री अरंशदाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम्य रूपामति स्वाहा। हृदय विराजो जी ओ बाबा मारा हृदय विराजो जी सावलिया पारसनाथ मारा हृदय विराजो जी। श्री 24 जिनवर जी मारा हृदय विराजो जी। श्री महावीर भगवान मारा हृदय विराजो जी। किति परमर्षि स्वस्तिक मंगल विधानाय पुष्पांजलि छिपामी। नवदेवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का फल मैं चमूं निज पद में विश्राम। ओम ह्रीं अरंशदाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जन धर्म जनागम जिन चैचालभ्यो जय माला पूर्ण अर्घ्यम्य रूपामति स्वाहा। घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के आओ मनाए सब पर्युषण नाच सब झूम झूम के। आओ मनाओ पर्युषण नाच सब झूम झूम के। हमारा प्रभु जी की मूरत प्यारी मारा प्रभु जी की मूरत प्यारी। हमारा प्रभु जी की मूरत प्यारी मारा प्रभु जी की मूरत प्यारी। प्यारी प्यारी जग से न्यारी। पुकारे तुम ये सदा ही करो जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे। देवा गुरुदेवा देवा गुरुदेवा। जग मैया जन्म दुख मेट हो जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना हो मैया। हम तो ये सोचते थे कि अब आप सब यहाँ सभा मंडप में बैठ कर के
भगवान महावीर स्वामी की आराधना अर्चना कर रहे हैं, तो कहीं कोई मन में भावना जगी होगी कि अब क्या करें, घर में तो बहुत दिन रह लिए हैं, अब घर जाकर के करेंगे क्या। हमारा मतलब घर से, आपके ईंट चूने के मकान से नहीं है। अनंत काल बीत गया संसार में परिभ्रमण करते हुए, हम अभी तक अपने धर्म को ही नहीं जान पाए। हमारा घर कौन सा है, कहाँ पर है, किस रास्ते से हम जा सकेंगे, इस बात को अभी तक हमने समझा नहीं। आज पर्युषण महापर्व का कहें, धर्म लक्षण महापर्व का कहें, आज छठा दिन है। प्रारंभ के 3 दिन में हमने भावों की चर्चा की थी। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, उपाव है। तो अब अपने घर की याद यदि आ रही हो तो वहाँ जाने का मार्ग क्या है, कौन से उपाय से हम अपने घर पहुँच सकते हैं, आज इसकी ही चर्चा होनी है। हम इसके पहले ये सोचें कि किस कारण से हम अपने घर के मार्ग को भूल गए। असंयम, उसके पहले मिथ्यात्व, अज्ञान, इन और असंयम 3 कारणों से हम अपने घर के मार्ग को भूल गए, इसीलिए अभी तक अपने घर में नहीं पहुंच पाए। अब हमें महापर्व के अंतर्गत तत्वार सूत्र के विवेचन को सुनने के कारण थोड़ी सी समझ में तो आनी ही चाहिए कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रिक मार्ग है। 5 इंद्रियां हमारे पास, हमने तो नेत्र इंद्रिय की बात की है, देखने की, कि क्या हमारे लिए बिना देखा रहा गया। दूसरा जो है, हमने ऐसा कौन सा गंध का पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ है, जिसे हमने अभी तक नहीं सूंघा हो। कौन सा ऐसा रस पदार्थ है जिसको अभी तक हमने स्वाद नहीं लिया हो, और कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको संगीत है जिसको अभी तक हमने नहीं सुना है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हमने नहीं सुना हो, तो कड़वा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, सब शब्दों का हमने श्रवण किया है। हमारे पास कर्ण इंद्री के द्वारा हम अभी भी यहाँ पर पूजा के मध्य में पूजा के मधुर शब्दों को सुन करके अपने भीतर जैसा आनंद लेते हैं, वैसा आनंद हमने संसार के अनेक शब्दों को सुन करके भी आनंद लिया है, किंतु वो आनंद नहीं था, वो केवल मज़ा था। हमने उसमें अपने आप को संतुष्टि कर ली, हम संतुष्ट हो गए कि हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ चख लिया, सब कुछ स्पर्श कर लिया, और सब कुछ हमने सूंघ लिया, सब कुछ सुन लिया। बंधुओं, अभी बहुत कुछ बाकी है, सुनना भी बाकी है, स्पर्श करना भी बाकी है। हमने संसार परिभ्रमण करते हुए उन पर्यायों को अभी तक प्राप्त ही नहीं किया जिन पर्यायों से हम अभी तक मोक्ष प्राप्त कर लेते। सौधर्मेंद्र बने आप? नहीं बने। सौधर्मेंद्र बन जाते, पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सौधर्मेंद्र बनना अलग बात है। यहाँ तो आपको पात्र बनाया जा रहा है, लेकिन सौधर्मेंद्र यदि आप बन गए होते तो इस संसार परिभ्रमण से आप परिमुक्त हो जाते। जो ज्ञानी जन हैं उन निंदित विषयों के प्रति इस प्रकार विचार नहीं करते हैं, लेकिन जो ज्ञान नहीं रखते, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, मोही हैं, वे इन पदार्थों के प्रति, ये इंद्रिय विषयों के प्रति हम सोच नहीं पा रहे हैं।
नित्थम चिंतयतो बीते बतमतिर व्यावृत भोगता। बड़ा दुख है, आचार्य कहते बड़ा खेद है कि ये मूढ़ प्राणी जो है, आज्ञ प्राणी जो है, इस प्रकार विचार करते हुए, किस प्रकार विचार करते हुए, इसमें कोई सार नहीं है, ये दुख देने वाले हैं, संसार बढ़ाने वाले हैं और नश्वर हैं, निंद स्थान को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसा अत्यंत निंदा को प्राप्त कराने वाले हैं। विषय भोगों को भोगने वाला जीव किसी की प्रशंसा का पात्र नहीं बनता है, निंदा का ही पात्र बनता है। ये प्राणी संयम और इंद्रिय संयम जो है वो हमें ऊपर की तरफ ले जाने वाला है। जिस प्रकार अपने घर में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हार्स पावर की मोटर लगाए, 3 हार्स पावर की बहुत ऊंचा चढ़ाना होता है, जैसे 1 हार्स पावर की मोटर से काम चल जाता है। तो हमारे पास 3 हार्स पावर की मोटर भी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी 3 हार्स की मोटर जो है, उससे हम अपनी आत्मा को, पानी नहीं, नदी का पानी नहीं है, अब हमारे आत्म रूपी नदी का पानी आत्मा को ऊपर की ओर ले जाना है, 14 राजू ऊपर ले जाना है, तो हमको 3 हार्स पावर की मोटर चाहिए। उसके सामने हम संयम का पालन करेंगे और तप का पालन करेंगे तो हम उस रत्नत्रय रूपी मोटर से अपने आत्मा को ऊपर की ओर ले जाने में समर्थ हो सकेंगे। अभी आप ये सोचते हैं हमारी शक्ति नहीं है, तो शक्ति तो धर्म से आती, शक्ति धर्म से आती है, भोगने से शक्ति नहीं आती है। भोगने से तो अपनी शक्ति का हम नाश कर रहे हैं, और अपनी शक्ति को यदि प्रकट करना है, उस आत्मशक्ति को प्रकट करना है, तो इन भयकारी विषयों से और प्राणी असंयम से बच कर के, अर्थात इंद्रिय संयम और प्राणी संयम रूपी 2 तटों के बीच में चलते हुए अपने आत्मा को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ, ये संयम धर्म का यही उद्देश्य है, वो आपके भीतर जागृत हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आज उत्तम संयम धर्म को हम देखें, सुने, समझें और अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। आपका यह मनुष्य जीवन जो है वो मंगलमय होगा, और मंगलमय मनुष्य जीवन आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ चलो उत्तम संयम धर्म की परम पूज्य श्रुत संवर्धक आचार्य श्री आचार्य कल्प श्रुत सागज महाराज सकल पूर्वाचार्य चरण कमलेभ्यो जल फलादि अर्घ्यं निर्विपामि। ओम ह्रूं षट्त्रिंशत् गुरुपंडित श्री वर्धमान सागराचार्य अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। जय हो जय प्रशंसनीय मनुष्यों के साथ प्रशंसनीय वचन बोलना सत्य है। उत्तम विशेषण दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम, जो उत्तम विशेषण दिया है वो किसी लौकिक कार्य का निषेध करने के लिए किया गया है। यहाँ उत्तम उत्कृष्ट अर्थ में न लेकर ऐसा सत्य जो भौतिक हमारे भोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, सांसारिक सुख को पूर्ति के लिए जो सत्य कहा गया है वह सत्य नहीं है। जैसे कोई दुकानदार सत्य तो बोल रहा है, किंतु उसको यह भय है कि मैं झूठ बोलूँगा तो वो ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा, इससे मेरे धन की हानि होगी, तो वह सत्य उत्तम सत्य नहीं है। किंतु वह सत्य जो इस उद्देश्य को लेकर कहा जाए कि असत्य बोलना अधर्म है, सत्य बोलना धर्म है, सत्य बोलने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस उद्देश्य को लेकर यदि सत्य कहा जाए तो ही वह उत्तम सत्य है। अनेक पर्व और व्रतों का आकर स्वरूप 10 लक्षण महापर्व आप सभी लोग अपने अपने गांव घर आदि को छोड़ करके यहाँ भगवान महावीर के चरणों में मनाने के लिए आए हैं।
भगवान महावीर स्वामी की भक्ति पूजा करने के बाद आप इस सभा मंडप में आने के बाद 10 लक्षण महापर्व की आराधना पूजा और भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने भी, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे, उन 10 धर्मों को अपने जीवन में प्राप्त किया था। और हम जो बनाना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, उस वस्तु को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनकी आराधना भक्ति के द्वारा हमें भी वो प्राप्त होती। हम भगवान महावीर स्वामी की पूजन करते हैं तो ये हमारी भक्ति का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम भगवान महावीर स्वामी, जो वर्तमान में हमारे शासन नायक हैं, उनके प्रति अपनी भक्ति का प्रकाशन करने के लिए हम उनकी भक्ति आराधना पूजा आदि करते हैं। वस्तुस्थिति ये प्रकाशन का मतलब हमने ऐसा नहीं लगाना आपको कि हम उसका ढिंढोरा पीटते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकाशन का मतलब है कि हम अपनी श्रद्धा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, और चरणों में समर्पित करने के बाद उसका फल हमें जो प्राप्त होता है, उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि भगवान की पूजा, 3 लोक के अधिपति स्वामी हैं वो, और जो पूजा को प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में वो कार्य किए हैं जिससे उनकी आत्मा परम पूज्य बन गई है, पूजा के योग्य बन गई है। उन पूजा के योग्य बने हुए भगवान की आराधना हम इसलिए करते हैं कि भगवान आपके चरणों की पूजा से हमको भी पूज्यता प्राप्त हो। हम अभी तक संसार में आदिकाल से भटकते हुए इस संसार के दुखों के स्थान बन रहे हैं। वे दुख छूटें और हमारे भीतर भी वो गुण प्रकट हों, जिन गुणों से आपने पूज्यता को प्राप्त की है। और पूजा, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा करने का फल सबसे बड़ा तो ये है कि यदि हम श्रद्धा भक्ति और भावनापूर्वक भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो सुनिश्चित बात है कि एक न एक दिन ऐसा भी हमें मिलेगा कि हम स्वयं पूज्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहेंगे हम कि ये केवल पुण्य ही उदय में नहीं आया, एक विशेष पुण्य उदय में आया, जिसके कारण उन महामना आचार्य देव की परंपरा में हमको दीक्षित होकर कर और अपना जीवन सार्थक करने का एक परम पुरुषार्थ जागृत करने का एक परम अवसर मिला है। हम उन महामना पूर्वाचार्यों के चरणों में, जिनके माध्यम से हमें यह मार्ग मिला है, उन सब के प्रति अपनी मंगल भावनाएं, अपनी विनयांजलि, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, अपने श्रद्धान को मजबूत करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चल कर के हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए भी यही प्रेरणा है, यही आशीर्वाद है।